नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 2 गुना पैसा धोखाधड़ी मामले ने इख्तियार किया संजीदा रुख। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय बधूरी ने कहा, खातियों को सजा के बगैर नहीं बख्शा जाएगा। हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन के इंतखाबात में सदर के ओहदे के लिए मुकाबला, ताहम दोनों उम्मीदवारों ने हासिल किए बराबर वोट। 6 महीने के लिए मिलेगा ओहदा। बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से अवामी राबता मुहिम को मजीद फरोग। बीजेपी लीडरान मुख्तलिफ इलाकों का कर रहे हैं दौरा, अवाम को दरपेश मुश्किलात के इजाले की कोशिश। और पुलवामा के करीमाबाद इलाके के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में CRPF 182 और 83 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम। बड़ी तादाद में लोगों ने कराया अपना इलाज। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी ने कहा है कि पैसा 2 गुना करने के धोखाधड़ी मुलव्विस धोखेबाजों को सजा के बगैर नहीं बख्शा जाएगा। श्रीनगर में बी इंडिया से भी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों दोनों ने इस मामले को फ़ाल तौर पर तस्लीम किया है और फ़िलहाल इसकी तफ्तीश जारी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के ख़तरनाक फैलाव को उजागर करते हुए बधूरी ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि लोग किस तरह धोखाबाजों का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने लोगों को अपने मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया और उन पर जोर दिया कि वो लेन देन में दाखिल होने से पहले तफसीलात की तस्दीक ज़रूर करें। डिविजनल कमिश्नर ने जिस्मानी दफ्तरी दौरों से जहां धोखाधड़ी के इम्कानात कम थे, मौजूदा दौर में जहां ऑनलाइन फ्रॉड एक अहम ख़तरा है कि हरकियात में तब्दीली पर जोर दिया। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि लोगों को धोखा देने के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, बधूरी ने इस बात की तस्दीक की कि वो बग़ैर सज़ा याफ्ता नहीं रहेंगे और इस बात को यकीनी बनाने के आज़म पर जोर दिया कि कानून इस मसले को हल करने में अपना रास्ता इख्तियार करेगा। काबिले ज़िक्र बात है कि वादी कश्मीर में मंगल के रोज़ 1 करोड़ों का घोटाला सामने आया था, जब कई सरमायाकारों ने इल्ज़ाम लगाया कि एक निजी सरमायाकारी फर्म के ज़रिए उनकी मेहनत की कमाई के साथ धोखा किया गया। हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन के इंतखाबात में सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के दरमियान एक जंग देखने में आई, ताहम बुध को यहाँ दोनों ने बराबर वोट हासिल करने के साथ इख्तिताम किया। एसोसिएशन के इंतखाबात TRC करगामा में फारूक भट्ट, सागर गुलजार, राजा अकबर और एजाज मंजर की निगरानी में मुनक्किद हुए, जिन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी मुबस्सिर के तौर पर काम किया। वाक़यात कि एक दिलचस्प मोड़ में तारिक रहीम और सैयद कबीर गिलानी ने सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करते हुए अपनी किस्मत में उतार चढ़ाव देखा, जबकि आखिरकार इन दोनों ने मजमूई तौर पर 28 में से 14 वोट हासिल किए। यानी दोनों ने 14 वोट हासिल किए। इंतखाबी बॉडी की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि उम्मीदवारों को 6 माह की मुद्दत के लिए एसोसिएशन की सरबराही दी जाएगी, जिसके बाद सैयद कबीर गिलानी को पहले 6 माह के लिए ओहदा मिला। काबिले ज़िक्र बात है कि एसोसिएशन की सरबराही पहले राइजिंग कश्मीर से आतिफ क़य्यूम कर रहे थे। नायब सदर के ओहदे के लिए सैयद इम्तियाज़ अपने हरीफों पर सबकत ले गए और 28 वोटों के कोटे से मजमूई तौर पर 15 वोट हासिल किए। दूसरी जानिब मुदब्बिर तांतरे ने 9, जबकि अयूब खान और आशिक शेख ने 9 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए आदिल अकबर PTI ने 17 वोट हासिल किए, जबकि उनके करीबी हरीफ जावेद अहमद मीर को 11 वोट मिले। आज मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा का इलेक्शन मुनज़्ज़म तरीके से हुआ TRC हंदवाड़ा में। और सबसे पहले भी ये कहूँगा कि यहाँ पर सिविल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो है इलेक्शन यहाँ पर करवाया है। और साथ ही साथ जो मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने भी अधिकारी हैं, 28 मेंबर्स हैं, उनमें से उन लोगों का मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझे यहाँ पर मेरे कांधों पे जो जिम्मेदारी मिली है मीडिया फ्रेटर्निटी हंदवाड़ा एज ए प्रेसिडेंट, तो जिस तरह से यहाँ पर हमारी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जो भी नए लोग मीडिया में आ रहे हैं, खासकर आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर शिकंजा जिस तरह से कसा जा रहा है,
सरकार के दौरा से, तो अच्छी बात है। हम उसमें ये कहेंगे कि हम अप्रिशिएट करते हैं सरकार को कि जितने भी फैक्ट पेजेस चल रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पोर्टल्स या न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, उनको यहाँ पर बंद किया जाए, उसमें हमारा सपोर्ट रहेगा। हम बिल्कुल उनको यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं देंगे। जो भी गलत तरीके से सोशल मीडिया द्वारा जो है लोगों तक गलत मैसेज पहुँचाते होंगे, तो हमारा हमेशा साथ सच्चाई की ओर रहेगा और इंतज़ामिया के साथ मिल बांट कर हम यहाँ पर काम करेंगे। Those members who have voted in favor of me, and I would like to live up to their expectations. I'm really thankful to the administration over here, especially additional Deputy Commissioner of Handwara and SSP Handwara. They provide us the support, and today's elections, they were conducted very smoothly. We have certain these issues with regard to the गुलाम अहमद मीर ने आज ज़िले अनंतनाग के खनाबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम कायम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात और पंचायती इंतखाबात और असम्बली इंतखाबात भी करवाए जाएं, ताकि यहाँ पर जमहूरी निज़ाम कायम हो और लोगों को मज़ीद मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। ज़मीन, जॉब, कल्चर और रिसोर्सेज का ये भी उसमें एजेंडा होगा, और इसमें कोई भी चीज़ एंटी नेशनल नहीं है जो 370 को मतलब देश को गुमराह करके गलत तरीके से पेश किया गया। और ये जो गारंटीज है ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के आइन के तहत ही, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री को भी ये ज़रूर चाहत होगी कि जम्मू कश्मीर एक पसमानदा इलाका है और पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ इलाका है। यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसमें हिंदुस्तान भी सपोर्ट करे, हिंदुस्तान की 28 पार्टियाँ सपोर्ट करेंगी, तो वो एक मसवदा आगे के लिए तैयार होगा। इसलिए आज के दिन पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर वासियों को कि अब आप आने वाले वक्त में बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी लीडरान मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं, जहां वो अवाम को दरपेश मुश्किलात के इज़ाले के लिए ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा महकमों की नोटिस में ला रहे हैं, ताकि मसाइल हल हो सके। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बीजेपी ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने हल्क़े सदर सईद असरार और पार्टी के दीगर अराकीन के हमरा ज़िला पुलवामा के पत्रीगाम इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने अवाम को दरपेश मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी मुश्किलात का इज़ाला जल्द ही किया जाएगा। इस मौके पर इलाके के कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बाद में ज़िला सदर ने CHC राजपुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने कामकाज के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने तिब्बी अमले पर जोर देते हुए कहा कि वो सेहत मराकज़ के अंदर अवाम को हर तरह की सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि नौजवान पार्टी के काम से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ज़मीनी सतह पर मजबूत है। उन्होंने कहा कि पार्टी यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने के लिए तैयार है। 70 साल जो यहाँ लूट खसूस हो गई, 70 साल जो यहाँ लूट खसूस हो गई, कब्रिस्तान भर के आए, दुकानें बंद रहे। अब इनको भी पता चला अगर विकास है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ के साथ इस पर भी अजाला हो जाए। PDP के सीनियर रहनुमा सरताज मदनी ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारी जो मीटिंग थी वो पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसी बात पर थी, और आगे आने वाले इलेक्शन में कौन किस जगह से इलेक्शन लड़ेगा इसका फैसला अगली बोर्ड मीटिंग में किया जाएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया है जिसके मैं चेयरमैन हूँ। बेरी साहब, हमीद साहब, लोन साहब और रीन साहब और मोहम्मद बेग साहब भी है। अगर आपको याद होगा ये तो PhD बनी, ये तो मोहम्मद जी की काउशू से बनी है सारी। उन्होंने ही वो 4 अगस्त से पहले सबको जमा किया, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर गए, उनको चेयरमैन बनाया। हम तो ये कहते हैं कि इस PhD की एंकर ही महबूबा मुफ्ती है, तो हमारी तरफ से तो शायद नहीं होगा वैसा कुछ कि हम चाहेंगे कि नहीं होगा, हम तो चाहेंगे। अमरनाथ यात्रा सन 2024 के लिए कौमी सतह की जायज़ा और मनसूबाबंदी की मीटिंग आज SKICC में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज अटल गोयल के साथ डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज और कई दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अटल गोयल ने कहा कि ये मीटिंग हर साल दिल्ली में ऑनलाइन की जाती थी, पर इस साल ये पहली बार श्रीनगर में मुनक्किद हुई। डॉक्टर हेल्थ ने कहा कि इस मीटिंग में हर स्टेट के डॉक्टरों और प्रिंसिपलों ने हिस्सा लिया और आने वाली यात्रा में बेहतर फैसिलिटी दस्तयाब रखने पर तबादला ख्याल किया गया। 24 में होनी है, उसकी तैयारी के लिए पहली मीटिंग है। फर्स्ट टाइम ये मीटिंग कश्मीर में हो रही है, वरना हम दिल्ली में करते थे और ऑनलाइन जुड़ते थे, पर अब इस बार डॉक्टर मुश्ताक ने ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करी है और अच्छी बात है, बिकॉज़ जहाँ पे यात्रा होनी है वहीं पे मीटिंग हो तो अच्छा है। तो क्या पिछली बार कुछ खामियां अगर रह गई और उनको कैसे इम्प्रूव करें, इसके बारे में डिस्कशन होगा। कैसे हम ह्यूमन लाइफ्स को सेव करें, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है। प्रयत्न यही रहेगा कि दोनों काम कर सकें अच्छे से। श्री अमरनाथ जी यात्रा है, इसका डीजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तमाम स्टेट्स और यूटीज से लोग आए थे, डायरेक्टर्स आए थे, प्रिंसिपल्स आए थे, जो कि हमने एक रिव्यू मीटिंग करी ताकि ये जो यात्रा आइंदा हो जाए तो सीमलेस यात्रा के लिए प्रॉपर यात्रा। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव ने ब्लॉक बांजुआ में अवामी दरबार का इनेकाद किया। ज़िले के सभी अफसरान दरबार में मौजूद थे। दरबार में मकामी लोगों के अलावा पंच सरपंच भी शामिल रहे, जिन्होंने अपने इलाके के कई मसाइल डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश किए। डीसी ने मुख्तलिफ महकमों के मुताल्लिक़ अफसरान को लोगों के मसाइल हल करने की हिदायत दी। हमने फिर से सर्वे करवाया है उन पंचायतों का, उन डोकों का, उन गांवों का जहां पे बच्चे अभी भी 6 से 12 साल के स्कूल नहीं जाते। आप लोग थक जाओगे, हम लोग नहीं थकेंगे, हम उनको स्कूल में डलवा के रहेंगे। बच्चों को स्कूल में डालना है, तालीम देनी है, उससे बिना गुजारा नहीं होगा। हम डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जब से हमारी डिस्ट्रिक्ट का संभाली है तब से मेरी ब्लॉक बोंसवा की तरफ उन्होंने खास तवज्जो दी है। बहुत सारे मेरे काम ऐसे थे जो रुके पड़े हुए थे, जब से डीसी साहब यहाँ पे आए हैं उन्होंने उस पे नजरसानी की और उनमें रफ्तार की और आज हमें कुछ हद तक कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है। हमने फिर से सर्वे बारामूला के डाक बंगलों में ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की जानिब से मुमकिन स्कीम के तहत मुख्तलिफ लोगों में कमर्शियल व्हीकल्स तकसीम की गईं। इस दौरान डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने कहा कि 15 अफराद में मुमकिन स्कीम के तहत कमर्शियल गाड़ियाँ तकसीम की गई और हम चाहते हैं कि जो सरकार की स्कीमें हैं इससे नौजवान मुस्तफ़िद हों। काफ़ी स्कीम्स हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली टारगेट की जाती है। मुमकिन स्कीम हो, तेजस्विनी हो, ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट को केटर करती हैं। हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो घर पे बैठे हुए हैं और कोई ऐसी मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज भी जैसे हमारी 15 गाड़ियाँ जो हैं हमने नौजवानों को दी हैं, बड़े ही कम दरों पे ये दी जाती हैं और इसमें बहुत सी ऐसी फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मल लोन्स में नहीं होते, तो इसलिए ये अट्रैक्ट भी करती है युवा को। और आपके ज़रिए भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सारे लोगों को। म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग की जानिब से टाउन हॉल अनंतनाग में मुनक्किदा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अख्तिताम पजीर हुई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डॉक्टर शौकत अहमद भट्ट के साथ साथ दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा आवाम तक भारत सरकार की रसाई की अब तक की सबसे बड़ी पहल है। वज़ीर-ए-आज़म की सभी की शमूलियत वाली तरक्की के नज़रिए के साथ ये यात्रा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कीमों के फ़वाइद मुल्क के कोने कोने में हर फ़र्द तक पहुँचे। हिंदुस्तान को सन 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए, इसकी तरक्की में सरगर्म शिराकत दार बनने के लिए शहरियों को बाइख्तियार बनाकर इस मकसद को हासिल करने में ये एक अहम कदम है। अनंतनाग के अवाम ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उनके जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो ये प्रोग्राम है, जिसको जिस जोश और खुश असलूबी से और जिस प्यार से रिसीव किया है वो काबिल तारीफ है। और जो इस प्रोग्राम के मकसद है कि 100% सैचुरेशन हम जाए वेलफेयर स्कीम्स की तरफ, उसमें हमें खासी कामयाबी मिली है। इसके साथ साथ जिस तरह से लोगों का
फेलिसिटेशन हो रही है, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी है अर्बन एरियाज़ में, चाहे रूरल एरियाज़ में हमारे PRI मेंबर्स है, चाहे जो लोगों में जनता में जिन्होंने अच्छा काम किया है वो भी काबिल तारीफ है और उसकी वजह से भी काफ़ी। पुलवामा के करीमाबाद इलाके के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में CRPF 182 और 183 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के देहात से बड़ी तादाद में लोगों ने अपना इलाज व मुआलजा करवाया। इस मौके पर न सिर्फ उनकी तशखीस की गई बल्कि मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर बच्चों का भी तिब्बी मुआयना किया गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़िले पुलवामा में CRPF की जानिब से इस तरह के तिब्बी कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। इससे मकामी लोग मुस्तफ़िद हो रहे हैं। CRPF मददगार हेल्पलाइन के ज़रिए भी लोगों की मदद कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं 182 बटालियन CRPF पुलवामा में तैनात है। हम सेवा और सुरक्षा के मूल उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर जो आम नागरिक है उनकी सेवा के लिए तैनात हो रखे हैं। समय समय पर हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ उनके सामने आते हैं। इसी सिलसिले में आज ये मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार के 6 मेडिकल कैंप हम पुलवामा के अंदरूनी इलाकों में करेंगे, जहां पर नागरिकों को मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी, उनका प्रिलिमिनरी चेकअप किया जाएगा और अगर किसी को फॉलोअप की आवश्यकता है तो उन्हें यूनिट मुख्यालय आने हेतु अनुरोध किया जाएगा। कश्मीर का कोई भी निवासी अगर उसको किसी किस्म की सहायता है, चाहे वो मेडिकल की सहायता हो या रोजगार संबंधी सहायता हो या किसी अन्य ग्रीवांस से वो पीड़ित हो और वो अपनी CRPF से मदद मांगता है, तो मददगार के टोल फ्री नंबर के जरिए उस तक मदद पहुंचाई जाती है। ये कैंप योर CRPF कैंप यह सान खतर कि खुशकिस्मती यम आई वनकस आम बेमार लकट क्यों बुजुर्ग जवान तो अख चीज खुश कि मुफ्त करान इलाज दवा दिवान मुफ्त। अगर डॉक्टरस गो 300 गो फीस पे 100 800 दिवान दवा तो अम लिहाज असल योत आव यह अमि लिहाज असल खुशकिस्मत कि आव योत यमो कोर इलाज यह सान खतर ठीक। जैसा कि आप जानते हैं 182 बटालियन साइबेरिया, चीन और जापान जैसी जगहों से नकल मकानी करने वाले परिंदों की जम्मू कश्मीर आमद होने वाली है। महकमे वाइल्ड लाइफ ज़िले गांदरबल के शालाबुग वेटलैंड में बड़ी तादाद में नकल मकानी करने वाले परिंदों की आमद की तौक़्क़ो कर रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान वेटलैंड की देखभाल में मुबैना गफलत की वजह से परिंदों की तादाद में बड़ी कमी देखी गई थी, जिसे बाद में डिप्टी कमिश्नर गांदरबल समेत आला हुक्काम ने वेटलैंड को बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए। मशहूर हॉकरस वेटलैंड्स पर में परिंदे मुंजमद दर्ज हरारत में जमा होते हैं। सर्दियों के महीने में परिंदों की सालाना हिजरत खित्ते के कुदरती खूबसूरती और सकाफती रौनक में इजाफा करने के अलावा कश्मीर के माहौलियाती तवाज़ुन में अहम किरदार अदा करती है। मेहमान परिंदों की मेज़बानी की खातिर ख्वाह इंतज़ामात के अलावा परिंदों को गैर कानूनी शिकार से बचाने के लिए कई मकामात पर कंट्रोल रूम भी फ़ाल किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ के अहलकार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़िलहाल परिंदों की तादाद कम है, लेकिन मौसम बेहतर होने से परिंदों की आबादी में 10 से 12 लाख के करीब इजाफा मुतवक्के है। वेटलैंड का ताल्लुक है, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी रख है। यहाँ पे इसमें बहुत सारी किस्म के जानवर आते हैं। इस वक्त तकरीबन जानवरों का तादाद 20,000 तक बढ़ गया है और आने वाले दिनों में तकरीबन ये लाखों तक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी किस्म के जानवर है। इस वक्त यहाँ पे मेलर्ड्स है, गीज है और पोचर्ड्स है और भी बहुत सारी किस्म के जानवर है यहाँ पे। हाँ, डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे इंतजाम है यहाँ पे। जब फ्रीज होता है यहाँ पे तो इनके लिए हम वो फीड डालते हैं यहाँ पे, जिसमें शाली होता है या सिंगाड़े होते हैं या और भी फीडिंग कम करते हैं हम इनके लिए यहाँ पे। इंशाल्लाह रहमा बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, इसका आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत सारे जानवर आएंगे यहाँ पे पानी के लिए। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। दो गुना पैसा धोखाधड़ी मामले ने इख्तियार किया संजीदा रुख। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय बधुमने ने कहा, खातियों को सजा के बगैर नहीं बख्शा जाएगा। हंदवाड़ा मीडिया एसोसिएशन के इंतखाबात में सदर के ओहदे के लिए मुकाबला, ताहम दोनों उम्मीदवारों ने हासिल किए बराबर वोट। 6 महीने के लिए दिया जाएगा ओहदा।
बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम को मजीद फरोग। बीजेपी लीडरान मुख्तलिफ इलाकों का कर रहे हैं दौरा, अवाम को दरपेश मुश्किलात के इज़ाले की कोशिश। और पुलवामा के करीमाबाद इलाके के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सीआरपीएफ 182 और 83 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम। बड़ी तादाद में लोगों ने कराया अपना इलाज व मुआलजा। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।